और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दऊ न हो दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू। आवाज एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार के में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है। हमका कारण कोनो संकोच नहीं है। यह अंतर का पाटे के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। पर अगर प्रदेश सरकार से पैसा लेगा, केंद्र सरकार से पैसा लेगा, तो विजन हो चाहिए, कल्पनाशीलता हो चाहिए और समर्पण हो चाहिए। अब समूह वाला जैसे मांगे ओके दिमाग भैया न हो चाहिए कि अपने लाभ की तीरा मांगा। सबसे बड़ी बात यह है, राजेंद्र शुक्ला जी की सफलता का सबसे बड़ा काम राज ये है कि जब ये किसी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए लोग इनकी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं, फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। उनका एक बयान आया है परसों, एक ब्रिज के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने बयान दिया है कि 25 साल पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 25 साल पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसी कारण जनता ने नाराज होकर हमें घर बैठाने का काम किया। लेकिन 2003 से 2023 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सांसद जी लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। सांसद जी ने क्या किया है वो जनता को बताना चाहिए। आज आप बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शन है सबके, श्रीनिवास तिवारी, उनकी क्यों चर्चा हो रही? चर्चा तो आपकी होनी चाहिए, चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी करनी चाहिए। हमने क्या किया? आपने जिन गांवों को गोद लिया उनका आपने क्या किया? उन गांवों की क्या स्थिति है बताइए? कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह जानने की जरूरत है कि उसी दल के अंदर उन्हीं के परिवार का सदस्य विधायक है, तो सांसद जी का उसका क्या झगड़ा है, यह इसके तहत तक जनता को भी जाना चाहिए, आप लोग को भी जाना चाहिए। अचानक उनका श्यामलाल द्विवेदी से प्रेम क्यों छिटक पड़ रहा है, ये विषय तो आप पत्रकार हैं, आप सबको पूछना चाहिए। तो भाई संजय गांधी अस्पताल तो तिवारी जी लेके आए, वो सड़क के गड्ढों की बात करते हैं, तो गड्ढे नहीं थे, लाइट नहीं थी, इसलिए ना जनता ने हमें घर बैठाने का काम किया। इसे हम सहज स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे में कुछ कमियां रह गई होंगी, इसलिए हमें जनता ने घर बैठा। लेकिन 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? रीवा की ये मॉडल सड़क है, कितने सालों में बनी? आपके सामने है। रीवा से सिरमौर की सड़क कितने सालों में बनी? यह भी आपके सामने है। देखिए, पूजनीय है श्रीनिवास तिवारी जी। सांसद जी के साथ दिक्कत अब ये जा रही कि उम्र का एक पड़ाव आ गया उनको जाना होता है इलाहाबाद तो चले जाते हैं सतना। और ये कोई नई बात नहीं है। सांसद जी इस तरह के बयानबाजी करके वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये लोकसभा के चुनाव के बाद त्योथर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में भी लट्ठ चल रहे हैं। सांसद जी को तो सोचना चाहिए कि उनके ही दल के अंदर उनका परिवार का व्यक्ति विधायक है, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? अगर बयानबाजी करना है तो उसको बैठा के उसके सामने करना था। अगर हिम्मत है तो पीठ पीछे क्यों किया रहे हैं? सामने बैठा के बात करें ना। अगर उनको लग रहा है कि उसने लोकसभा में मदद नहीं की, किसी और दल के साथ रहा, तो पार्टी से बाहर करवा देना चाहिए। लेकिन